पहले अफवाह फैलाई गई और अब खुल्लम खुल्ला डराया जा रहा है। दीदी का एक नया वीडियो आया है, बहुत गौर से सुनिएगा। दिसंबर 2021 तक सबके वैक्सीनेशन पर ममता बनर्जी ने अब की बार क्या फैलाया है। Oh, that is just hoax. I don't think that वो तो पहले से ऐसा ही बोलता है ना। पहले बिहार में इलेक्शन का चुनाव का पहले बोला था कि आपका चुनाव हम सबको वैक्सीन कर देगा 100%। अभी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसा वो लोगों ने कहता है कुछ जिसमें कोई महत्व नहीं होता है, एंड ऐसे ही कह देता है कि हम दिसंबर का अंदर कर देगा। दिसंबर होने से तो 6 महीने टाइम लगेगा, तो 6 महीने में कितना है स्टेट का पास में नहीं है, जो आता है तुरंत फिनिश हो जाता है। आज हम एक एक करके सारे मोदी विरोधियों की यू टर्न वाली पोल खोलेंगे। राहुल ने कौन सा झूठ बोला, प्रियंका ने अब की बार क्या फैलाया, शशि थरूर ने कौन सा यू टर्न मारा, हेमंत सोरेन ने अप्रैल में क्या कहा और अब क्या कहकर भटकाया, वैक्सीन पर दीदी ने फरवरी में क्या कहा और जून आते आते कौन सा डायलॉग मारा। पहला यू टर्न, दूसरा यू टर्न, तीसरा यू टर्न। मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर ऐसे कितने यू टर्न हैं, आज सबके सबूत कैमरे पर हैं। शुरुआत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन से करते हैं। स्क्रीन पर स्पीक अप इंडिया की मुहिम और पर्दे के पीछे से एंटी मोदी नैरेटिव। राहुल के टाइमलाइन पर बहुत कुछ पक रहा है, सिर्फ हैशटैग बदलता है। राहुल गांधी के डायलॉग नहीं बदलते, वो सेम टू सेम रहते हैं, मगर इस बार राहुल ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। वैक्सीन का जिक्र करते करते भारत को लेकर कुछ अजीबो गरीब कह दिया है, गौर से सुनिएगा। कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना लिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? राहुल कह रहे हैं विदेश मंत्री ने देश का नाम बदल दिया है। सवाल यह है कि कब बदला, क्या आपने सुना है? राहुल के बयानों का सच देखना या सुनना है तो उनकी टाइमलाइन पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। राहुल वैक्सीन वाला हैशटैग तो तेजी से घुमा रहे हैं, मगर राहुल के मन में क्या है, राहुल की असली मंशा क्या है, यह आखिरी लाइन में दिखाई देती है। और इसे समझने के लिए आपको राहुल का यू टर्न देखना होगा। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 16 मई को राहुल ने अरेस्ट मी टू यानी मुझे भी गिरफ्तार करो वाला मैसेज फैलाया था। प्रधानमंत्री से पूछा था हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, और आज राहुल कैमरे पर आकर धमकी भरे अंदाज में मोदी को यह कह रहे हैं कि जहां से भी हो, जैसे भी हो, वैक्सीन लेकर आओ। आप भी सुनिए। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत, लीडरशिप का ये मतलब है। अब लीडर बनने का समय आया आपका, बनो, कहो कि हां मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा, दम दिखाओ अपना। 16 मई वाले राहुल विदेशों में वैक्सीन भेजे जाने से खफा थे, मगर वो ये भूल गए कि मुश्किल वक्त में जब भारत ने दुनिया की मदद की तब दुनिया ने भारत को मदद भेजी। मगर राहुल ने क्या किया, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और विदेशों से आई मदद को पैथेटिक बताया। और अब वो मोदी से कह रहे हैं कि जहां से हो मदद लेके आओ। खैर, यू टर्न वाली इस लिस्ट के दूसरे किरदार की बात करते हैं। नाम है शशि थरूर। 16 मई 2021 को राहुल की देखा देखी कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सेम टू सेम स्क्रीनशॉट फैलाया। वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, इस पर मोदी सरकार पर अटैक किया। और अब शशि थरूर यह पूछ रहे हैं कि अगर विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होगी तो सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए।
शशि थरूर ने अपने फ्रेश ट्वीट में WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जब WHO की एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्रतिष्ठित भारतीय कहती है कि भारत द्वारा वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो विश्व गुरु को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि 16 मई वाले शशि थरूर सच कह रहे थे या 1 जून वाले शशि थरूर सही कह रहे हैं। यू टर्न का एक और नमूना देखिए। 12 अप्रैल 2021 को शशि थरूर चाहते थे कि भारत वैक्सीन की एक्सपोर्ट रोक दे और 1 जून को वो ये जानना चाहते हैं कि भारत ने वैक्सीन की एक्सपोर्ट रोकी तो क्यों रोकी। बुधवार सुबह से ही मोदी के पॉलिटिकल विरोधियों को एक नया टास्क मिल गया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ वीडियो फैलाओ और उसे तेजी से सोशल मीडिया पर फैलाओ। वैक्सीन पर पहले मोदी के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलने वाले और यू टर्न लेने वालों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें दीदी भी हैं, दीदी की 2 चिट्ठी भी हैं। इसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हैं और उनका यू टर्न भी है। यू टर्न वालों के लिस्ट में एक नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी है। जब केंद्र टीकाकरण अभियान सही से चला रहा था, उसी वक्त वो वाहवाही लूटने के लिए मैदान में कूद पड़े। 22 अप्रैल को ट्वीट करके कहा कि झारखंड सरकार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगी। ट्विटर पर बाकायदा इसकी घोषणा भी की, मगर अब जब उनकी स्ट्रेटजी फेल होती दिखी तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी में बाकायदा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के हर उम्र के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराए। यही हाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी है। 24 फरवरी 2021 को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बंगाल सरकार राज्य के हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन देगी, वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट खुद करेगी। मगर 12 मई आते आते ममता की भाषा बदल गई और बुधवार यानी 2 जून को ममता ये कह रही हैं कि राज्य सरकार वैक्सीन क्यों खरीदे, ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। गौर से सुनिएगा। नवीन जी मेरे को कल रात में फोन किया था, उन्होंने भी फोन किया था। केरला का चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं, उन्होंने भी चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन दे और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों प्रोक्योरमेंट करने बोलता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड हैव सेंड द वैक्सीन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहिए। भारत सरकार अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23,35,86,960 वैक्सीन की डोज अवेलेबल करा चुकी है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कैटेगरी भी है और डायरेक्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट कैटेगरी भी। इन वैक्सीन के कुल डोज में से अभी तक 21,71,44,022 वैक्सीन की डोज दी गई है। इनमें एक हिस्सा वैक्सीन की बर्बादी का भी है। अलग अलग राज्यों के पास इस वक्त भी 1,64,42,938 वैक्सीन की डोज अवेलेबल है। मजेदार बात यह है कि केंद्र सरकार अभी भी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, मगर मोदी के सियासी विरोधी एक दूसरा ही नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। 1,64,42,938 वैक्सीन की डोज कम नहीं होती। वैक्सीन की डोज कैसे देनी है, यह काम राज्यों का है, केंद्र सरकार का नहीं। इस सियासी उठापटक और मोदी विरोधियों के यू टर्न के बीच एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो पॉलिटिक्स की नहीं, इस मुश्किल वक्त में मिलकर काम करने की बात कर रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हर राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, सबको एक साथ ट्विटर पर टैग किया, बीजेपी के सीएम को भी मैसेज दिया, बंगाल, झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को भी समझाया। नवीन पटनायक की चिट्ठी में मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये पॉलिटिक्स का नहीं, वॉर फुटिंग पर एक साथ लड़ने का वक्त है। इस लड़ाई को जीतना है तो कांग्रेस, बीजेपी या टीएमसी नहीं, टीम इंडिया के तौर पर मैदान में उतरना होगा। मगर विडंबना यह है कि मोदी विरोध के चक्कर में कुछ लीडर्स एक ऐसी वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गए हैं जिसका एजेंडा ही किसी तरह मोदी की क्रेडिबिलिटी को सवालों के घेरे में लाना है। मगर आज हमने फैक्ट्स, फिगर्स और मोदी विरोधियों के सारे यू टर्न्स आपके सामने रख दिए।